प्रिय बच्चों, आज मैं आपको गिरिधर कविराय जी की कुंडलियों में से तीसरी कुंडलियाँ पढ़ाऊँगी। लाइनें देखिए। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे काग कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडलिया में कवि गुणों का महत्व बता रहे हैं। वे कह रहे हैं गुण के गाहक सहस नर। सहस मतलब होता है सहस्र, इसका हिंदी वर्ड है सहस्र और इसका अर्थ है हजार। तो गुण को पसंद करने वाले, गाहक मतलब खरीदने वाला नहीं बल्कि पसंद करने वाला। गुण को पसंद करने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन जो बिना गुण का होता है, गुणहीन होता है, उसे कोई पसंद नहीं करता है। और यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज में जो गुणवान है उसी की इज्जत होती है, लोग उसी को पसंद करते हैं। जो गुणहीन होता है उसे कोई पसंद नहीं करता, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। इस बात को वे कौवा तथा कोयल के उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। उदाहरण देते हुए वे कह रहे हैं कि जैसे कागा कोकिला, जैसे कौवा और कोयल। शब्द सुने सब कोई, उनके शब्द को, उनकी आवाज़ को सब कोई, सभी लोग सुनते हैं। कोकिला सबे सुहावन, और कोयल सबको सुहावनी लगती है, अच्छी लगती है। कोयल को सभी लोग पसंद करते हैं। दोऊ को एक रंग, दोनों का एक रंग है। लेकिन काग सब भय अपावन, लेकिन कौवे को सब अपवित्र समझते हैं। कोयल और कौवे का रंग एक होता है। ठीक है, उदाहरण देते हुए, कौवे और कोयल का उदाहरण देते हुए वे कह रहे हैं कि इन दोनों का रंग एक होता है। दोनों ही काले होते हैं, दोनों का रंग काला है, मगर दोनों के गुणों में बहुत अंतर है। कोयल की कूक इतनी मीठी होती है, इतनी मधुर होती है कि वह सबको कर्ण प्रिय लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, और इसी कारण कोयल की आवाज़ को सभी पसंद करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर कौवे की आवाज़ कड़वी होती है, कर्कश होती है और कानों को बहुत चुभती है, इसलिए उसके काँव काँव की आवाज़ को लोग अपवित्र समझते हैं। कोई उस आवाज़ को सुनना नहीं चाहता है। अब गिरधर कविराय कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के। ठाकुर मन के, इसका ऐसे लोगों को कहा गया है जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। श्रेष्ठ हो न हो, लेकिन अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं, सबसे बड़ा, सबसे बढ़कर, सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। तो ऐसे लोगों को कवि कह रहे हैं कि यहाँ एक बात और छूट गई, वो ये कि जो लोग अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, वास्तव में कभी कभी वे लोग अभिमान से भरकर, घमंड से भरकर ऐसा करते हैं। तो ऐसा जो अभिमान से भरकर अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, उन लोगों को कवि कह रहे हैं कि तुम सुन लो। बिन गुण लहै न कोई, सहस नर गाहक गुण के। कि बिना गुण वाले को कोई पसंद नहीं करता है, हजारों लोग गुणवान को ही पसंद करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कवि ये बताना चाहते हैं
कि अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि जिसमें अच्छे गुण होते हैं उसे ही श्रेष्ठ समझा जाता है। समाज में उसी को इज्जत मिलती है, आदर सम्मान मिलता है। फिर से एक बार देखिए, कवि इस कुंडलिया में हमें गुणों का महत्व समझाते हुए यह कह रहे हैं कि संसार में गुण को पसंद करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन जो गुणहीन होता है उसे कोई पसंद नहीं करता है। जो गुणवान होता है वही सबका आदर पाता है, सबसे सम्मान पाता है। गुणहीन की कोई इज्जत नहीं होती है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए कवि कौवे और कोयल का उदाहरण देते हुए यह कह रहे हैं कि कौवा और कोयल दोनों का रंग एक ही होता है, देखने में दोनों काले होते हैं, उनकी आवाज़ अलग होती है। उनकी आवाज़ के कारण ही लोग कौवे को नापसंद करते हैं और कोयल को पसंद करते हैं, क्योंकि कोयल की आवाज़ मीठी होती है, मधुर होती है, इसलिए उसकी कूक को सभी पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर कौवे की आवाज़ कड़वी होती है, इसलिए उसके काँव काँव की आवाज़ को सभी लोग अपवित्र समझते हैं, कोई उसे सुनना नहीं चाहता है। गिरधर कविराय जी कहते हैं, ऐसे लोगों से जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे लोग अभिमान से भरे होते हैं और अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे बढ़कर और सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। ऐसे लोगों को कवि ये कहना चाहते हैं कि आपके अपने आप को बड़ा मानने से आप बड़े या श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे, अच्छे नहीं हो जाएंगे। आप में अच्छे गुण होंगे तभी आप अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि इस संसार में जो गुणहीन होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। हजारों लोग गुणवान को ही पसंद करते हैं। और इस कुंडलिया के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अगर जीवन में सम्मान पाना है, सबका प्रिय बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो हमें अपने अंदर गुणों को लाना चाहिए या हमें अपने अंदर गुणों को विकसित करना चाहिए। ये कुंडलियाँ यहीं पर समाप्त हो गई। आप इसकी व्याख्या लिख लीजिएगा।